हीरे जैसा जन्म मिला है, हीरा जैसा शरीर मिला है, हीरे जैसी बुद्धि मिली है, हीरे जैसे नयन मिले हैं। सारा सुख परमात्मा ने इस शरीर को देकर भेज दिया। उसके बाद भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो एक ही चीज मांगता है, सुख दे देना। अगर वो भगवान के मंदिर में पहुंचा है तो उस केवल सुख मांग रहा है। शांति तो कम मांगता है, जब मर जाते हैं उसके बाद भगवान इसकी आत्मा को शांति दे दे। वो कब मांगी? मरने के बाद मांगी। और सुख कब मांगा? जीते जी मांगा। जब मंदिर गए, जब भगवान के द्वार गए, जब भगवान के चरणों में गए, जब शंकर जी को जल चढ़ाया। आज शिव प्रदोष भी है, भौम प्रदोष है आज सोमवार की, तो शिव को अगर जल भी चढ़ाया या कोई कारण बना या मंदिर देवालय गए, किसी भी देवता के गए, तो मन में ये भाव आ जाता है कि आज भगवान के पास गए तो भगवान सुख दे देना। और शांति कब मांगी? जब 8-10 लोग इकट्ठे हो गए किसी के जाने के बाद, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे देना। अगर वही शांति जो 10 लोगों ने इकट्ठे होकर मांगी थी, जो शांति दुनिया के लोगों ने बाद में मांगी थी, वो शांति अगर पहले मांग लेते तो सुख अपने आप तुम्हारे सम्मुख में हो जाता। पर शांति तो हमने केवल बाद में मांगी है। जब कोई मर जाए तो लिख के भेज दिया, पुष्प बनाकर, फूल बनाकर, ओम शांति लिख दी। भगवान इसकी आत्मा को शांति केवल मरने के बाद शांति मिल रही है, ये बड़ी विचित्र बात। और उसके जाने के बाद तुमने कहा भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, पर कभी तुमने वो जिंदा था, जीवित था, उसमें प्राण थे, तो कभी अच्छे से जाकर उससे बोलचाल तक नहीं करी, कभी मीठी वाणी उससे बोले ही नहीं, कभी उससे प्रेम के 2 शब्द नहीं बोल पाए। और जब जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता रहा, जब वो आगे बढ़ता रहा, जब वो तरक्की करता रहा, तब उसके पैर खींचने के लिए तैयार खड़े रहे। श्री अष्टावक्र जी ने क्या गलत कहा? संत ऋषिवर श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवते अर्थात जब मनुष्य जीवित है, जब मनुष्य में प्राण है, जब तक मनुष्य में जान है, तब तक कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हारे कुछ शांति आनंद का अनुभूति प्रदान कर दें, तुम्हारे धीरज को, आनंद को कहें कि हाँ ये अच्छा है। पर जीवते अर्थात जीवित हैं तब तक लोग तुम्हारी बुराई करने वाले मिलेंगे, खूब बुराइयां करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़े टेढ़ी बात कहेंगे। यहाँ तक अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप भगवत भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा अगर सोमानी परिवार करवा रहा है, या कथा में जा रहा है, या आप कथा रोज सुन रहे हैं, या आप कथा में कहीं पहुंच रहे हैं, या कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, या भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग रहेंगे जो तुम्हारी टांग खींचेंगे। क्या करोगे अभी कथा करवाते? अभी कोई उम्र है कथा करवाने की? अरे कोरोना महामारी में मालूम ही नहीं पड़ रहा किसकी उम्र में कौन निपट जा रहा है। पहले तो लोग भजन गाते थे, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आज के जमाने में जवानी का भी भरोसा नहीं है, भजन भी चेंज करना पड़ेगा। किसका भरोसा? कल सूरत वाले सोमानी जी बोल रहे थे, गुरुदेव भगवान की भक्ति में जब मौका मिल जाए तब लगो। अब ये सीख लिया कि जीवन या कोरोना महामारी ने ये लोगों को दिखा दिया कि कुछ कब किसकी बारी आ जाए कोई भरोसा लगे। पर शिवपुराण एक बात कहती है, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कल एकादशी के अनुकूल, उसने जो लिखकर भेजा, क्या गुरुदेव सत्य बताना नरक है? प्रश्न देखिए कितना भारी है। अब हम कह दें कि मान लो नरक नहीं हो या है,
और उसने कह दिया है तो दिखाओ, और कहे नहीं है तो कहे पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण आदि में कि भागवत में लिखा है नरक है। तो कितनी बड़ी समस्या में फंसाया उसने कि आप बस ये बता दो नरक। तो शिव पुराण की कथा में पहले भी कहा गया कि हम देखकर नहीं आए कि स्वर्ग है कि नरक है, हम देखकर नहीं आए, हमने तो शास्त्रों पर विश्वास किया है, हमने धर्म शास्त्रों पर विश्वास कर कर ये बात जान ली कि नरक है और स्वर्ग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, पर एक गारंटी जरूर है कि मृत्यु लोक में जब मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर में तुम इतना भजन कर लो, इतना पुण्य कमा लो, इतना सत्कर्म कर लो कि तुम वैकुंठ जाओ चाहे न जाओ, पर वैकुंठ वाला नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। इतना मतलब परिवार में, कुल में, मोहल्ले में इतना आनंद की अनुभूति कर लो, अपने घर में इतना आनंद कर लो कि तुम्हारा घर वैकुंठ बन जाए। एक महाराज जी ने प्रवचन में किसी से पूछा, वैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। और जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, क्यों माता जी आप वैकुंठ नहीं जाना चाहती? माता जी बोली, महाराज जी मैं वैकुंठ जाके क्या करूंगी, ये सब की सब चली जाएगी तो मेरी सोसाइटी तो वैसी वैकुंठ हो जाएगी, मेरा मोहल्ला तो वैसी वैकुंठ हो जाएगा। इनके कारण तो नरक बना, दिन भर निंदा करती, दिन भर बुराई करती, दिन भर चिड़चिड़ करती, दिन भर क्रोध करती, दिन भर क्लेश करती, तो ये जाएगी तो अपने आप वैकुंठ बन जाएगा, तो मुझे वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं महाराज। तो ना तो सियोर वाले महाराज ने जाकर देखा कि वैकुंठ है कि नरक है, और ना जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ना आपने देखा कि वैकुंठ है कि नरक है। पर यह पक्का है कि भजन इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, नाम स्मरण इतना कर लो कि वैकुंठ नाथ नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और तुम्हारा घर वैकुंठ जैसा हो जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी। तो फिर अगर इस बात से भी अगर प्रश्न का उत्तर नहीं, तो कई कहे कि महाराज नरक है कि नहीं है? महाराज स्वर्ग नरक दोनों मृत्यु लोक पर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा और प्रकृति ये दोनों एक नगदी में व्यवहार करते हैं। कौन कौन? जितने आस्था के सामने बैठे हो जरा जम के बोलिए, परमात्मा और प्रकृति ये हमेशा नगदी का व्यवहार रखते हैं, इनके पास उधारी नहीं है, ये उधारी का काम करते ही नहीं, ये तो नगदी का काम करते हैं, ये नगदी का काम करते हैं। परमात्मा और प्रकृति ये नगदी में लेन देन करते हैं। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको मिला। तो किसी ने कहा कि हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था एक रूरू नरक है। भाई 94 नरक, अन्य नरकों में एक रूरू नरक भी है। वो नरक कैसा है कि उस नरक में व्यक्ति के शरीर के इस जीवात्मा के टुकड़े टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको खौलते हुए तेल में तला जाता है, उसको कहते हैं रूरू नरक। हमने ऐसा नरक भी सुना है। तो ये नरक ऊपर है? अब फिर वही वाली बात है कि देख के तो नहीं आए, पर एक बात पक्की है, प्रकृति और परमात्मा लेन देन बराबरी का करता है और नगदी में करता है। आप कोई जीव को लेकर आए, आपने किसी मछली को पकड़ लिया, नदी में से, तालाब में से, समुद्र में से तुमने पकड़ा, और उसको पकड़कर मछली जीवित को तुमने काट काट कर तेल में तल दिया, तो वही मछली इस जीव को जाते से ही बदला लेती है, और उसको तुमने तला वो तुम्हें तल देती है। तो कई लोग कहते हैं क्या भगवान नरक भेजते हैं? भगवान नरक नहीं भेजते, तुम्हारे कर्म नरक भेजते हैं। क्या भगवान वैकुंठ भेजते हैं? भगवान वैकुंठ नहीं भेजेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें वैकुंठ भेजेंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तो बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म कर रहे हैं, आपने किसी जीव को कष्ट दिया है, उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। आपने किसी जीव का दिल दुखाया है, आपको भी मन से दुखित होना पड़ेगा। प्रकृति और परमात्मा नगदी का हिसाब रखता है। तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो आज ये दिन देखने को मिल गया। हाथ की हाथ दे दिया प्रकृति ने, ये लो कोरोना महामारी। अब जैसे तुमने वृक्षों को काटा, जैसे तुमने प्रकृति को परेशान करा, जैसे तुमने जीवों को कष्ट दिया, वैसा कि वैसे ही कष्ट उसको प्रकृति को दिखा दिया। उस प्रकृति ने कि हम लेन देन जो करते हैं हिसाब नगदी का करते हैं, बराबरी का करते हैं। तुमने हमारे मारे थे, हमने तुम्हारे मार दिए। तुमने हमको छुड़ा लिया, हमने तुम्हें छुड़ा लिया। ये जीवन प्रकृति और परमात्मा कभी उधारी में नहीं काम करता, ये तुरंत देता। तुमने दान करा, तुम्हारा दान सामने। तुमने पुण्य करा, तुम्हारा पुण्य सामने। तुमने सत्कर्म करा, तुम्हारा सत्कर्म सामने। तुमने भजन करा, तुम्हारा भजन सामने। ये चित्त वृत्ति, ये परमात्मा तुम्हें दे रहा है। और कितना सुंदर शास्त्र वर्णन कर रहा है। थोड़ा सा रिटर्न शास्त्र वर्णन कर रहा है, कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि महाराज शिव पुराण कहती है तारकासुर के 3 पुत्र जो भगवान की भक्ति करने के बाद में उन्होंने जो वर प्राप्त करा था कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की मरे तो तीनों एक साथ। और वो भी ये नहीं मांगा था कि शिव के द्वारा मरे, उनने तो इतना मांगा था कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तो एक बार इंद्र ने भगवान शंकर से पूछा कि इनको मारने के लिए देवता काय को गए? अगर जाना था तो इंद्र कहने लगे मुझे भेज देते, वायुदेव को भेजते, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, इनको भेजते। पर खुद मुखिया चले गया, स्वयं शंकर इनको मारने के लिए गया। आखिर कारण क्या था? तो शंकर भगवान से पूछा इंद्रदेव ने, तो इंद्रदेव से शिव जी कहते हैं कि ये तारकासुर के बेटे, तारकासुर मेरा भजन करता था, इसलिए उसके बेटों को मार्ग तक पहुंचाना मेरी जवाबदारी है। एक पिता अगर लोन लेकर, कर्जा लेकर चला गया, मर गया, और पिता की दुकान बच्चे संभाल रहे, पिता का व्यापार बच्चे संभाल रहे, तो लोन कौन भरेगा? भरना तो बच्चों को ही पड़ेगा कि ऊपर से आके काका जी भरेगा? कोई भरेगा? भरना बच्चों को है, भरना बच्चों को पड़ेगा। और इस जगह पर बहू कह दे तुम्हारे पिताजी लोन लेकर मरे थे, तुम्हारे पिताजी ने लोन लिया था, तुम काय को भर रहे हो? तो पति समझाकर कहेगा वो जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ूं, अच्छे से समझ जा, लोन पिताजी ने लिया था, मकान में, दुकान में, जिसमें भी लिया था वही दुकान से अपन कमा रहे हैं और उस दुकान को बरकरार रखना है, उस दुकान को रखना है, तो लोन तो देना पड़ेगा। उसी तरह तारकासुर के पुत्र 3, अब तारकासुर ने जो भजन करा था उस भजन का प्रमाण ये मिला कि भले इन्होंने नहीं मांगा कि शंकर के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा तीनों ने कि मैं विष्णु के द्वारा मरूं, पर शंकर इनको मारने आए हैं। उसका फल ये है कि भजन अगर पिता करता है, भजन अगर माँ करती है, भजन घर के दादा दादी करते हैं, तो वो पोते पोती को भी प्राप्त होता है, वो घर के बेटे और बहू को भी प्राप्त होता है, वो घर के हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहता है घर में अगर एक पुण्यात्मा जीव है तो वो घर को संभाल कर रखा है। लंका में जब तक विभीषण था, भजन करने वाला था, तब तक लंका का बाल बांका नहीं हुआ। जैसे विभीषण गया और लंका जल गई, भस्म हो गई, लंका समाप्त हो गई। जब तक अक्रूर जी थे कौरवों के साथ, तब तक उस हस्तिनापुर का, उन कौरवों का कुछ नहीं हुआ। अक्रूर काका गए, कौरव नष्ट हो गए। घर में अगर एक धर्मात्मा है, घर में अगर एक पुण्यात्मा है, घर में अगर एक भजन करने वाला है, तो समझ लेना तुम्हारा घर सेफ है, बचा हुआ है। इस घर को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस घर को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अगर कोई भजन है करने वाला, कोई स्मरण करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला अगर है, तो फिर सोचना नहीं, फिर क्यों सोचें?
भाई सोचा वही, सोचता वही है जिसकी बुद्धि। एक पत्नी मरते मरते अपने पति से बोली, अब मैं जा रही हूं, अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। इतना अच्छा पति, इतना बढ़िया धर्मात्मा, पुण्यात्मा, अब अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। दूसरे दिन से जैसे ही पत्नी के मरी, पति सारा गलत काम करने लगा। ने जुआ खेले, ने व्यसन करे, ने मदिरा पान करे, ने मांसाहार करे, सारा गलत गलत काम करे। तो गांव के लोगों ने एक दिन उसको बुला गया और समझाया, क्यों रे, तू इतना अच्छा था, खूब रामायण गीता पढ़ता था, भजन करता, कीर्तन करता, और बताओ कि पत्नी के जाने के बाद इतना बिगड़ गया, काय के लिए ऐसा काम कर रहा है? तो क्या मेरी पत्नी बोल के गई अब बैकुंठ में मिलेंगे, और मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। बैकुंठ में गया और वो मिलेगी, फिर वो प्राण खाएगी मेरे वहां पर। नीचे नहीं छोड़ा तो क्या ऊपर छोड़ेगी? इसलिए मुझे जाना ही नहीं। मैं भले गलत काम कर लूंगा पर उससे विपरीत जाऊंगा। वो बैकुंठ गई है तो मैं नरक जाऊंगा, पर उसके पास नहीं जाऊंगा, क्या कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई तू इतना समझदार होकर ऐसा ऐसा कर, तो मेरे को जाना ही नहीं बैकुंठ, मैं नहीं जाऊं। अब हम सोच रहे हैं, हमारा विचार, हमारी दृढ़ता, हमारे एक मन का भाव हमारे सामने, हम रिझाएं परमात्मा, हम भगवान को मना ले, हम भगवान को अपना बना ले, पर चित्तवृत्ति से, दिल से, हृदय से। थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ा सा भजन मन को शांत कर देता है। सुख मत मांगो भगवान से, भगवान से शांति मांगो। क्यों? शांति होगी तो सुख अपने आप आएगा। मन में शांति नहीं तो फिर सुख करोगे भी क्या? डनलप का गद्दा मिल गया, मन में शांति ही नहीं है, तो वो डनलप का गद्दा किस काम का, किस काम का? एक सोमानी जी, एक यजमान पूना में रहते हैं, हड़पसर में, अच्छे हैं, उनका लोहे का काम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा काम। कल उनकी पत्नी का रात्रि को फोन आया कि गुरुदेव आप समझाओ इनको कि कम से कम बीमार हुए जा रहे हैं, बीपी शुगर सब गड़बड़ हुए जा रहे। तो हमने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ। अब इन्होंने क्या करा कि एक फैक्ट्री और डाल ली, लोन ले लिया, और साथ में वो फैक्ट्री चल नहीं रही। ये 2 साल से लॉकडाउन पड़ गया। अब रात की नींद उड़ी पड़ी है गुरुदेव, रात रात नहीं सोते, इधर उधर घूमते रहे, उल्लू जैसे बैठे रहे सोफा पे, हिले, समझ में नहीं आ रहा है इनको। और आज कम से कम गुरुदेव उनको ना सोए हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए ना सोए, 4 महीने से नींद नहीं लिए, एक पलक नहीं झपकी है गुरुदेव, कुछ कृपा करिए गुरुदेव। हमने कहा जरा बात कराओ। गुरुदेव बहुत टेंशन। हमने कहा टेंशन ले लेके निपट जाओगे तो फिर बाद में लोन ऊपर से चुकाओगे। भगवान ने अगर शरीर दिया है, और ये संपूर्ण शरीर अगर भगवान ने बनाया है तो उस लेवल से बनाया है, उस प्रबलता से बनाया है। परमात्मा अगर शरीर का निर्माण करता है तो ऐसा करता है कि कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परमात्मा शरीर को इतना प्रबल बनाकर भेजता है, बस उस प्रबलता को प्रकट करना पड़ता है। अपनी एनर्जी को प्रकट करिए। अभी अभी क्यों कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए? अरे अपने बल को प्रकट करिए। अगर हॉस्पिटल में पड़े हो तो डरने की बात नहीं है।
मन को बड़ा प्रबल बना। कितनी तेज रफ्तार है मन की, जहां जाओ वहां पहुंच जाएगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ बैठा बैठा ना तुरंत सूरत पहुंच गया, सूरत से आया ना तो वापस सीहोर पहुंच गया, सीहोर से आया तो होटल पहुंच गया, होटल से आया तो वहां पहुंच गया, वहां से आया। ये मन ऐसा दौड़े तुरंत तुरंत। तो भगवान ने इसको इतना बलशाली बनाया कि अच्छी अच्छी फ्लाइट, अच्छे अच्छे रॉकेट, अच्छे अच्छे वाहन इसके आगे फीके। जब मन इतना प्रबल है, मन इतना दौड़ने वाला है, तो इस मन को स्थिर रखकर विचार भी तो करो कि अगर मान लो तुमने कर्जा ले भी लिया, तुमने मान लो लोन ले भी लिया, तुमने मान लो थोड़ा काम कर भी लिया, धैर्य रखो, शांति रखो, धीरजता रखो, बलता रखो, कथा पर विश्वास रखो, शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो और शंकर की कथा को प्रतिदिन श्रवण करो। ये बल देगी तुमको, ये चित्त देगी तुम। कई कई लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो कि कर्जा हो गया तो हो जाने दो, पर कथा सुनो तो क्या शिवपुराण आके कर्जा चुकाएगी? ये जो प्रश्न है ना, यही प्रश्न एक बार मलुक के मन में आ गया था। मलुक दास जो हैं, इनके मन में ये प्रश्न आ गया था। ये मलुक दास बाद में बने, पहले तो मलुक थे। इनका दोस्त रोज मंदिर जाता था, दिया लगाता, पूजन करता, आरती करता, अर्चना करता, और मलुक उससे बहुत चिढ़ता। मलुक के बताओ भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाता है, नी कमाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? अरे काम कर काम, भगवान खाने को नहीं देगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा तब खाने को मिलेगा। मक्कार मत बांध, मंदिर में जाके मत बैठ जाया कर, काम कर। उसने कहा नहीं, मेरे को काम से मतलब नहीं, मेरे को तो नाम से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीताराम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता रहता। और दोस्त उससे भी नकता रहता, चिड़े हुए। अरे तू काम नहीं करेगा तो भगवान देगा क्या? हाँ भगवान दे देगा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया। जैसे आपसे कह रहे हैं शिव पुराण सुनो, कर्जा चूकेगा, तो क्या शंकर ये पुराण सुनने से कोई कर्जा चूकता? अरे कुछ तो उपाय करेगा, कुछ तो बुद्धि में बिठाएगा, कुछ तो कृपा करेगा। अरे भाई, एक पति ने पत्नी से कहा क्यों बेटी बड़ी हो गई है, हाँ शादी करना है। पत्नी बोली वो तो करना ही है। तो पैसा, अरे घर में 1 रुपया नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे, तू के बेटी की शादी करना, पैसा कहाँ से आएगा? पत्नी बोली अब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करना पड़ेगी, बेटी की शादी करना है, कुछ ना कुछ तो। नगद कहाँ है? नगदी कुछ होए तो बेटी की शादी कर दे। इतने में पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, 5 किलो चांदी रखी है। 5 किलो चांदी? हाँ कहाँ है? और पत्नी ने एक झोला ला कर दिया, उसमें चांदी बंधी थी, 5 किलो चांदी। अब बस ये चांदी अपने पास में है, जब चाहो जब नगद कर लो। चांदी बेची, पैसा आया, और पैसा आया तो बेटी की शादी में लगाया। ये चांदी हमारे पास में है, और अगर चांदी तुम्हारे पास में है तो इसको कभी भी नगद कर सकते हो। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे इस मन में है, इस चित्त वृत्ति में है, तो यह कभी भी परमात्मा को प्रकट कर सकती है। चांदी कभी भी नगद हो सकती है, उसी तरह ये शंकर की कथा कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। ये नगद करने वाली है, तुरंत सामने प्रकट करने वाली। और जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो शंकर की कथा का रसास्वादन करना है, भले मोबाइल पर करो, टीवी पर करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठकर करो। अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान की एक तिजोरी, एक चांदी की ईंट तुम्हारे पास में है, और जब चाहो तब तुम इसको नगद कर सकते हो, जब चाहो तो शंकर को प्रकट कर सकते हो। दिल से पुकारोगे, शिव तुम्हारे सामने होगा। क्या परमात्मा खाने को देगा? हाँ। और मान ले मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वन में बैठ गया, और तेरा भगवान नहीं आया तो क्या गारंटी मेरी? तू जा बैठ जंगल में, खाने को देगा।
मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, बिल्कुल कुछ हाथ पे नहीं लाऊं, मत हिला, काम भी नहीं करूं, मत कर, देगा वो खाने को, उसने जन्म दिया है। माता के स्तनों में जब दूध दे सकता है, अंदर पड़े हुए बालक का जब पेट भर सकता है, तो मरने पर गीता में उपदेश उसने दिया है कि मरेगा तो भी अग्नि और कफन मैं दूंगा। अभी कौन दूसरा दे रहा है? परिवार वाले तो मुर्दे को हाथ तक नहीं लगा रहा है, बापड़ान बेचारा दूसरा ही दे रहा, अग्नि भी देने वाला दे रहा, कफन देने वाला दे रहा, लकड़ी देने वाला दे रहा, कौन दूसरा आ रहा है? बेटे तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे दिल्ली की घटना यूट्यूब पर निकालिएगा, फेसबुक पर निकालिए, अखबारों में निकालिए। एक मां हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई, दरवाजे पर मोहल्ले के लोग उसको लेकर गाड़ी में बैठे हैं और हारन बजा रहे हैं कि दरवाजा खोल दो। साहब तुम्हारी माता आई है, ठीक हो चुकी है, अब उसको कोरोना नहीं है, दरवाजा खोल दो। 2 दिन तक बेटे ने दरवाजा नहीं खोला है। बेटी को फोन करा कि तुम्हारी मां ठीक हो गई है, दरवाजा खुलवाइए। बेटी कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। कितना विचित्र जमाना, कितना विचित्र। ये शिव पुराण कहती है, ये संसार के लोगों को दिखा दिया क्या तुम्हारा क्या पराया। अकेले आए थे अकेले जाना है, राम लाए थे राम जाना है। भगवत भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, जीवन का क्या ठिकाना है, कब जाना। तो मल्लुक कहते हैं क्या भगवान खाने को देगा? देगा। दोस्त ने कहा वही देगा। जंगल जाऊं, चले जा। वन में गया, उसने सोचा नीचे बैठूंगा, कोई ना रोटी लाकर दे दी तो दुनिया में दानदाता भी बहुत है, तो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर। दोस्त ने शिव जी से कहा आज परीक्षा लेने गया है, मेरा मित्र मलुक गया है, कृपा करना पेट भर देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि एक गाय चराने वाला आया, कपड़े में 4 रोटी लाया, थोड़ा सा अचार लाया। उसने सोचा नीचे रखूंगा कोई खा जाएगा जानवर, तो उन्हें पेड़ पे टांग दी। इसने मन में सोचा गजब भोलानाथ इसका, गजब करा, पेड़ पे रोटी दे दी। पर दोस्त तो कह रहा था कि मत खा, वो तो खिला के भी जाएगा, हाथ भी मत हिला, पाँव भी मत हिला, वो खिला कर जाएगा। तो आज देखो इतने ऊपर पेड़ पे कैसे खिलाने आता है। इतने में 8-10 डाकू आ गए, पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही आराम करने के लिए थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके, रुकते से ही लेटे, लेटते से ही एक व्यक्ति का ध्यान रोटी पर चले गया। उसने कहा सरदार, माता रानी ने बड़ी कृपा करी है, जगदम्बा ने, रोटी देखो अपने को यहाँ दे दी है। सरदार कह रहे भूख लग रही, उतार नीचे। रोटी उतारी, जैसे ही सब खाने वाले थे, इतनी देर में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है। रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे, पकड़ा जाएंगे और ये जाके बंद कर देगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा एक ही पुलिस वाला, नीचे उतार इसको, नीचे उतार इसको और बांध पेड़ से। और पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार की इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब ये तो क्या भगवान खिलाने आएगा, ये कि नहीं खाऊं। सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दोनों इधर से 2 चा, दोनों इधर से 2 चा, बापड़े के नीला पीला कर दिया मार मार के। और खूब मारा ने रोटी खिलाई, मुंडा में ठुसा ठुसा के खिलाई, खूब खिलाई, पूरी रोटी खिला के इसको छोड़ के चले गए। अब ये शाम को जब गांव में गया तो मित्र मिल गया। मित्र ने कहा मेरा भोलानाथ मिला था। मलुक कहते हैं तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, बड़ा नहीं खाओ तो मारता भी है। शिव है वो। मलुक मलुक नहीं रह गए, मलुक दास बन गए, जिन्होंने एक पंक्ति लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अर्थात जिसने जन्म दिया है, परवरिश की गारंटी भी उसकी है। अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है, जिन बच्चों के माता पिता शांत हो गए हों कोरोना महामारी में, वो नीचे मोबाइल नंबर लिखा रहता है, हमसे संपर्क करें, हम उनकी परवरिश करेंगे, हम उनको पालेंगे। अरे भैया, अगर माता पिता को उस परमात्मा ने छुड़ा लिया है तो कुछ बल बच्चों को भी दिया होगा, उसने कुछ उनको जीने की राह वो परमात्मा दे रहा होगा। तुम किसी की परवरिश नहीं कर सकते, तुम किसी की परवरिश के लिए अगर परमात्मा आगे आएगा,
कोई दूसरा नहीं, और वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में पाल सकता है, कभी भी आ सकता है। उसकी पहचान के नेत्र चाहिए। महाराज, छाए काली घटाएं तो क्या, उसके आंचल के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलता मेरे, उसके पीछे चलता हूं मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, भोले बाबा की क्या बात है, भोले बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है, भोले बाबा मेरे साथ हैं, सब गाइए, तो डरने की क्या बात है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है, भोले बाबा मेरे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। जय हो। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, तेरी करुणा का वर्णन करो मेरे भोले, मेरी वाणी में ओ दम नहीं, तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, तेरी करुणा का वर्णन करो, मेरी वाणी में ओ दम नहीं, जब से तेरा सहारा मिला, जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं, मेरा भोला मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, मेरा भोला मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, मेरा शंभू मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, मेरा वो मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। अगर शिव तुम्हारे साथ है, मान लो थोड़ा कर्जा हो गया, मान लो थोड़ी सी समस्या आ गई, और ये जो लॉकडाउन पड़ा है, मान लो व्यापार नहीं चल रहा, तो केवल किसी एक के लिए तो नहीं है, संसार में से ना जाने कितने होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे,
और ना जाने कितने ऐसे होंगे जिन्होंने कर्जा ले लिया होगा, दुकान भी किराए से चल रही होगी, व्यापार भी नहीं चल रहा होगा, ना जाने कितने कितने लोग ऐसे होंगे जो दुखी होंगे। तुम अकेले तो नहीं, पर विश्वास उस शिव पर रखो, शंकर पर। अगर भरोसा प्रबल है, विश्वास अगर दृढ़ है, शिव पर अगर भरोसा कर कर रखे हो, तो फिर वो सब छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। अगर उसने कृपा कर रखी है तो फिर दुनिया में कितना भी कोई बुरा चाहे तो नहीं हो सकता। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों पुत्र के संहार के लिए शिव आए। कभी विचार करिए शंकर के आने का कारण क्या है? क्यों शंकर आए, क्यों शिव पहुंचे? क्योंकि ये तारकासुर के पुत्र हैं। घर की बुजुर्ग माँ, घर की बूढ़ी माँ अगर एक दिया भी लगाती है ना तुलसी में, घर की बुजुर्ग माँ अगर एक दिया भी लगा रही है, एक आराधना भी कर रही है ना, तो बुजुर्ग माता केवल खुद के लिए नहीं कर रही, संपूर्ण परिवार के लिए। जितने परिवार में सदस्य रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, उन सबके लिए। वो किसी एक के लिए नहीं कर रहे। रिटर्न बोलो, जितने सदस्य रहेंगे परिवार में, जितने लोग रहेंगे, सबके लिए कर रहे हैं। एक दीप भी अगर प्रकट कर रही है तो उसका फल सबके लिए। कितनी माताएं हैं, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जितनी बुजुर्ग माताएं आपके घर की बैठी हैं, दिल से बोलना, आप में से कितनी माताएं हैं जो कभी कोई सब्जी या कोई सामान खुद के लिए बनाती है? नहीं। जब भी कुछ बनाएगी ना, अगर खुद के लिए भी, तो ज़्यादा ही बना। एकादशी बूढ़ी माता की, और फरियाल इतना बनाती है कि बहुओं को भी दे देती, तू भी ले ले थोड़ा सा, थोड़ा चिप्स तू ले ले, हो थोड़ा सा, मैंने खीर अच्छी बनाई बेटा तू ले ले। फरियाल भी बना अकेले की एकादशी, पर बनाती इतना है कि सबको बांट देती। ये जो पशुपति व्रत होता है ना, इस पशुपति व्रत का नियम है कि प्रसाद के जब 3 हिस्से होते हैं तो 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना पड़ते हैं और 1 हिस्से लेकर आना पड़ता है। और पशुपति व्रत का नियम कि जो हिस्सा तुम लेकर आए हो वो हिस्सा तुमको ही खाना है। अगर वो हिस्सा तुमने किसी को दे दिया तो वो व्रत खंडित हो जाता है। अब दिक्कत ये आता, बेचारी बूढ़ी माँ जब व्रत करती है या उस व्रत को करती है ना, पशुपति व्रत को, और खीर बना कर ले जाती है या हलवा बना कर ले जाए, सीरा बना कर ले जाए, मिठाई ले जाए, और जब वो एक हिस्सा लेकर आती है ना, और घर में पोता पोती, बच्चे, बहू, बेटा सब दिखते हैं, तो बड़ा उसका मन दुखता है कि इनको कैसे दूं। और चियोर वाला महाराज ने कहा खुद कोई खाना। अच्छा, टेंशन बहुत बड़ा हो जाता है कि पशुपति व्रत करूं, प्रसाद के 3 हिस्से करूं, उसमें से 2 हिस्सा मंदिर छोड़ूं, 1 हिस्सा लेकर। अब 1 हिस्सा लेके आई तो बड़ी चिंता में पड़ जाती है। अब क्या, अरे माताओं की, बुजुर्ग माताओं की तो क्या कहो, जब ये तीरथ जाती है ना, पति के साथ घूमने के लिए कहीं जाए, और वहां से जब आती है ना, तो अपने पोता पोती को गिन के सामान लाएगी। बड़े का ये, छोटे का ये, बड़ी बहू के लिए ये, छोटी बहू के लिए ये, उसके लिए ये, उसके लिए ये, भगवान के लिए। मतलब उसकी चित्तवृत्ति में भले बद्रीनाथ का दर्शन कर रही है, पर वो जो साल देख के आई ना लटकता हुआ, वो उसके दिमाग में है, वही वाला खरीदना बड़ी बहू। जय बद्रीनाथ श्रीमन नारायण। तुरंत वहां से निकली, जय करके चने की दाल का प्रसाद लिया, बद्रीनाथ का दर्शन करा, आते आते उसी की दुकान पर गई। साल कितने का है? 600 रुपए का। दिखाओ जरा, दिख रहे। तो इतने में पति पूछे कि एक ही नहीं, मैंने छोटी बहू के लिए भी देख लिया, वो हमारा सामने वाली क्या, इसके यहाँ से 1 लिया, उसके यहाँ से 1 लिया। तो पति पूछे तू बद्रीनाथ का दर्शन करने जा रही थी कि साल देख रही थी? उसकी चित्तवृत्ति में वो समाया हुआ है कि मैं, उसकी चित्तवृत्ति में ये आ चुका है कि मुझे मेरे परिवार के लिए देखना है। वो एक माँ है।
वो एक मां है। उसी तरह परमात्मा घर का बुजुर्ग जैसे घर के लिए सोचता है, परमात्मा अपन सब के लिए सोचता है। उसने अगर दुख दिया है तो सुख भी वही देने वाला। टेंशन ले लेके नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहे हो, जग जा रहे हो, दवाइयाँ लेना पड़ रही है, ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो शिव महापुराण की कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो। ये चांदी की वो ईंट है शिव पुराण, ये वो ईंट है जो कभी भी नगद हो सकता है। भजन तुम्हारा करा हुआ, स्मरण तुम्हारा करा हुआ, शंकर की कथा तुम्हारी सुनी हुई कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा शंकर को, शंकर तुम्हारे सामने होगा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों मरे, शिव के हाथ से मरे, क्योंकि तारकासुर का थोड़ा सा पुण्य था। शंकर के चरणों का वो अनुमोदन करता था, शिव का स्मरण करता था। श्रीमद् भागवत कथा को देख लो, राम कथा को देख लो। राम कथा के अंतर्गत आता है जब रावण के प्राण छूट रहे थे, रावण के जब प्राण जा रहे थे, 33 कोटि देवता आकाश मंडल में सब की सब रावण के प्राण छूटते हुए समय पर खड़े थे। क्यों भैया? शंकर जी का भगत, शंकर का उपासक, शिव का भक्त प्राण छोड़ रहा है, शंकर जी ऊपर खड़े हैं, पार्वती मैया संग में विराजमान है। आप रामायण उठाकर देखना, और अगर नी रामायण उठाओ तो पूरा रामानंद सागर जी का रामायण का पूरा चित्र देख लेना। अंतिम समय रावण का देखिएगा, 33 कोटि देवता आकाश मंडल में खड़े, प्राण छूट रहे हैं। स्वयं भूत अधिपति भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर खड़ा हुआ, स्वयं कैलाश लेकर वहां पहुंच गया। रावण के प्राण छूट रहे। इंद्र ने भगवान शिव से कहा, मेरी वाणी को क्षमा करिएगा, कुछ पूछना चाहता हूं। शंकर जी बोले, बोलो क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? पूछना ये चाहता हूं कि ये आपका भगत प्राण छोड़ रहा है, उसके प्राण जा रहे हैं और आप चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती के साथ बैठकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्यों? शिव जी कहते हैं, एक बार लंकाधिपति रावण जब ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव से जब लंकाधिपति रावण ने वर मांग लिया था कि नाभि में अमृत रहे, वही सूखे तम मरूं। भगवान नारायण कोई मारने वाला मनुष्य हो तो भगवान नारायण बनकर आए। ये लंकाधिपति रावण ने वर मांगे थे। रावण संहिता कहती है, रावण संहिता को कभी पढ़े तो रावण संहिता कहती है कि रावण ने शंकर से एक वर मांगा था कि जिस समय मेरे प्राण छूटे, जिसकी मैंने आराधना करी है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने हो। अंतिम बिंदु में भी वही सामने खड़ा। ये कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे कैसे हैं उसको भी समझ लेना कि इनको परिवार से दूर पटक दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। अगर ये मिलने देते, परिवार वालों से बातचीत करने देते, हंसी मजाक करने देते, तो ये पक्का है इतने नहीं मरते। जिसको चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, अकेला व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है।
पड़ा पड़ा सोचता रहता है अब क्या होगा, कोरोना हो गया, वायरस लग गया, इतने इंजेक्शन लगेंगे, ऐसा अकेला सोचता रहता है। भले डॉक्टर दिख रहे हैं, भले सिस्टर दिख रही, भले दवाई दे रही है, भले खाना खिला रहा है, पर वो डिप्रेशन में पड़ा वो मर जाता। ये जो गए उनका कारण यही था कि आधे से ज्यादा तो डिप्रेशन में चले कि अब बीमारी लग गई अब चले जाएंगे, अब लग गई अब चले जाएंगे। अगर इनके परिवार वाले मिलते, ऐसी बीमारी नहीं होती ये भयंकर कि एक दूसरे के स्पर्श से वो बीमारी फैले, अगर नहीं होती और परिवार वालों के बीच में रहता तो ये पक्का था कि मरते नहीं इतने। जो जिसको रावण ने मांगा, लंकाधिपति लंकेश, रावण कहता है शंभु शंकर से, है कैलाशी है शंकर। रावण संहिता कहती है कि जब मेरे प्राण छूटे मेरा महादेव ऐसा मुस्कुराता हुआ मेरे सामने होना चाहिए। शंकर ने पूछा, ऐ लंकाधिपति रावण लंकेश, तेरे प्राण छूटेंगे, तू मेरा इतना भगत है, कैलाश पर्वत को तूने भुजाओं पर उठाया, तूने मेरा स्तमन मेरा स्मरण हर पल करा है, और तू मरे और मैं तुझे देखूं और मुस्कुराऊं, ये कहाँ की रीति है। लंकाधिपति रावण कहता है, जिसको दिल से चाहा जाता है उसको हमेशा प्रसन्न देखा जाता है। मैंने आपको दिल से चाहा। जिसको व्यक्ति प्रेम करता है, और सरल भाषा में समझ लो, जिसको आप बहुत चाहते हो, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, जिसको आप दिल से ज्यादा चाहते हो, उसको कभी दुखी नहीं देख सकते। राधा और कृष्ण का प्रेम कितना प्रबल था। एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं बताओ। राधा जी को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, तू मेरी धड़कनों में है, तू मेरे दिल में, तू मेरी नस नस में, तू मेरे रोम रोम में, तू मेरे हर जगह पर समाई है। राधा तू मेरे सर्वस्व इस जीव में हर जगह समाई है। राधा ने कहा, पूछ लिया। राधा पूछी, फिर बताओ कि मैं कहां नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है। 16,108 रानियों में तेरा नाम नहीं होगा। चरित्र उठाकर देखिए, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं और उसमें राधा का नाम नहीं। भले मेरे नस नस में तू है, रोम रोम में तू है, धड़कनों में तू है, दिल में तू है, पर तू मेरी किस्मत में नहीं है। तो राधा ने एक शब्द कहा, कृष्ण ब्रजमंडल से जाते समय तुम क्या चाहते हो बोलो। आज तुम वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हो और मथुरा के बाद तुम द्वारका जाओगे, तुम क्या चाहते हो बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे प्रेम बहुत करा है, इसलिए तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, तू प्रसन्न रहना। उद्धव जी जब गोपियों को ज्ञान देने पहुंचे थे, आप लोगों ने तो खूब भागवत सुनी है साहब, टीवी पर शिवपुराण तो अब आना चालू हुई है, इससे पहले तो भागवत ही चलती थी और खूब चलती और अभी भी चलती है। शिवपुराण तो तुमने अब सुनी है, अगर भागवत आपने इतनी सुनी है तो उद्धव के चरित्र को सुनना कि उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में जाते हैं भांडिर वन में, कदली वन में, और गोपियों को देखकर कहते हैं, गोपियों कृष्ण तुम्हारे लिए इतना रोता है, इतना बिलखता है और तुम रोती नहीं हो। गोपियां कहती है, काय को रोए। पहले उद्धव ये बता कि रोए काय को। अरे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। अरे उद्धव ये बता कि हम रोएं क्यों, रोने का कारण क्या। उद्धव कहते हैं, जब भगवान तुम्हारे लिए दिन रात आंसू बहाते हैं तो तुम रोती क्यों नहीं उनकी याद में। गोपियां कहती हैं, याद उसकी करी जाती है जो चला गया, पर कृष्ण तो ब्रजमंडल से गया ही नहीं, तो हम लोग याद किसको करें ये बता पहले। अच्छा कृष्ण तो द्वारका में, वो द्वारका में तो शरीर है, दिल तो यहीं छोड़ गया, राधा को तो यहीं छोड़ा है, दिल तो यहीं है उसका। द्वारका में तो शरीर है, मेरे कृष्ण का दिल तो यही ब्रजमंडल में, यही बरसाने में, यही नंदगांव, यही गोकुल, यही ब्रजमंडल ब्रज 84 कोस में राधा है, तो कृष्ण का दिल यहां।
वो तो शरीर है द्वारका में। तो अच्छा, तो रोती क्यों नहीं हो? तो गोपियां कहती हैं, मां घर में रोती है, उसको देखकर बेटा पहले रोता है। माँ बाप का झगड़ा होता है, बच्चा पहले रोना चालू कर देता है, छोटा सा। कृष्ण हमसे इतना प्रेम करता है, अगर हमारी आंखों में आंसू आएंगे तो उसको देखकर हमारा ठाकुर रोएगा, इसलिए हमें रोते भी नहीं है। आंख के आंसू तो हमने कब के पोंछ लिए। हम रोएंगे तो हमारा ठाकुर रोएगा, हम रोएंगे तो हमारा कृष्ण रोएगा। हम क्यों रोए? किस लिए रोए? अरे भाई, जिसको प्रेम करते हो, जिसको प्रेम से आप स्नेह बहुत ज्यादा करते हो, उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकते, आप उसको रोता हुआ नहीं देख सकते। आ बैठ मेरे सामने, सामने बोलते पास में, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ। अर्थात प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता में यही होता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसकी आंख में आंसू नहीं देखे जाते, जिससे स्नेह किया जाता है उसको रोता हुआ नहीं देखा जा सकता। तो रावण कह रहा है, लंकाधिपति रावण संहिता कह रही है, लंकेश शिव जी से कहते हैं, तो शंकर कहते हैं मेरे भगत के प्राण छूटेंगे, मेरा भक्त जाएगा, उसके प्राण जाएंगे और मैं मुस्कुराऊंगा। शिव से कहता है कि मैंने आपको बहुत प्रेम किया है, स्नेह किया है, मेरा दृढ़ विश्वास आपके चरणों में है। शिव शंकर ओघड़दानी भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शंभु इतनी कृपा करना, प्राण छूटते समय आप मत रो देना, नहीं तो मैं फिर तड़पता रहूंगा, फिर मैं आपके चरणों में रह नहीं सकता, इसलिए आप मुस्कुरा देना। जब रावण के प्राण छूटे मुस्कुरा रहे थे शिव। इंद्र को आश्चर्य हो रहा था, शंकर का भगत जा रहा है और शंकर मुस्कुरा रहा है। शिव का भगत जा रहा है और शिव मुस्कुरा रहा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। जिसको प्रेम किया, स्नेह किया, वात्सल्यता जिससे की, वो मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो प्राण भी फिर आनंद से जाए, आनंद से। जब व्यक्ति को सारे सुख मिल जाते हैं ना, उसका हृदय जब संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि मन संतुष्ट होना जरूरी है। जब हृदय में संतुष्टि आ जाती है तब व्यक्ति कह देता है कि अब प्राण जाए भी तो कोई टेंशन नहीं, अब प्राण छूटे भी तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि संतुष्टि दिल की हो गई।
संतुष्टि मन की हो गई। ये मन ही तो सब कुछ है। प्रसन्न चित्तता में इस जीव को एक बुजुर्ग व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, नाई से कहा, कुछ बोला नहीं, कुर्सी पे जाके बैठ गया। नाई को बड़ा गुस्सा आया, इसकी खोपड़िया पे 8 बाल हैं। कितने बाल? 8। तो नाई गुस्से में बोला, गिनूं कि काटूं? गुस्सा आएगा तो यही बोलेगा कि तू कुर्सी पर आकर बैठा है, अब गिनूं कि काटूं? बूढ़ा भी बड़ा विचित्र था, ना काट ना गिन, कलर कर दे। ना काट ना गिन, कलर। तो उमंगता में जब आनंदता होती है तब मिलन की आस और कुछ हो जाती है। संतुष्टि जब पूर्ण हो जाए, जब जीव भीतर से संतुष्ट हो गया, भीतर से आनंदित हो गया, फिर उसके भीतर कुछ रहा ही। अब परमात्मा आए, जब मैं तैयार है, जब मैं जा सकता हूं, उसके संतुष्टि। जिसका पासपोर्ट वीजा तैयार रहता है वही विदेश घूमने नहीं जा पाता। जब तक पासपोर्ट वीजा तैयार नहीं होता तब तक पीछे पड़े रहते हो, जरा बनवा दो साहब, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा बनवाओ, हमें जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। और जैसे ही बन के आया तो ये 2 साल से लॉकडाउन फंस गया, ले अब घूमने चले जा। तो क्या अब तो ऐसे में कैसे? तो जो चीज़ नहीं होती है ना उसकी उमंगता रहती है। जैसे घर में फ्रिज नहीं है तो मन में आएगा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ गया नहीं तो उसमें मालूम पड़े तरबूजा रख दिया, खरबूजा रख दिया, भगोनी रख दी, बर्तन रख दिया, बचा कुचा सारा अटाला सटाला रात को जितना बचे ने फ्रिज में भर दो। जब तक नहीं था तब तक फ्रिज आ जाए, फिर फ्रिज की आसक्ति खत्म, एलसीडी आ जाए, एलसीडी की आसक्ति खत्म। जो गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है वो कंपनी की गाड़ी दूसरे की देखते हो तो मन में आता है कि गाड़ी आ जाए, ये वाली कंपनी आना चाहिए, ये कंपनी, और वो गाड़ी आ जाती है, उमंगता खत्म हो जाए। तो जो चीज मिल जाए उसके बाद में चले जाए। आसक्ति बस एक बार परमात्मा के चरणों में ये दिल, मन, चित्त, वृत्ति पहुंच गए, फिर टेंशन नहीं। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण शिव हरे, क्योंकि इसके पिता के हृदय में कहीं शिव था, कहीं शंकर था। किसी ने पूछा, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा याद तो रहती ही नहीं है, तो फिर सुनने से फायदा कौन सा है? हमने कहा, बेटा गुलाब जामुन 1 महीने पहले खा ले पर शरीर में रक्त बनकर चल रही है। अर्थात साबुन देखा है? सब लोगों ने नहाए तो हो गए, जितने भी आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, नहाए कि नहीं नहाए ये तो बताओ। सोफे पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, जहां बैठे हो, मन में विचार करो, साबुन देखा कि नहीं देखा? देखा है ना। तो साबुन में जो कलर होता है, जैसे आपने कोई साबुन लिया, कोई भी कंपनी का लिया हो, तुम्हारी मर्जी हो, जिस रेपर का लिया हो, अब एक से बढ़कर एक साबुन आ रहा है आजकल, तो है खूब बढ़िया, ना जाने कौन कौन से डिजाइन का। तो उसमें जो कलर होता है, मेल उसी से साफ होता है क्या? अरे बोलो तो उससे साफ होता है? नहीं, वो तो कलर इसलिए दिया अच्छा दिखे। फिर उसमें जो खुशबू होती है साबुन में अच्छी अच्छी, उससे मेल साफ होता है क्या? नहीं, वो तो इसलिए दिया कि लोग उसको खरीदें अच्छे से। उसके ऊपर रेपर लगा रहता है, उससे मेल साफ होता है क्या? नहीं। साबुन का कलर मेल साफ नहीं करता, साबुन में जो खुशबू रहती है वो मेल साफ नहीं करती। हाँ, साबुन जब नहाते हो तो फिर मेल कहां से साफ हो जाता है? मतलब साबुन के अंदर कलर
और खुशबू से मतलब नहीं है। साबुन के अंदर कोई कास्टेड ऐसा रहता है, कोई सोडा ऐसा रहता है जिससे मेल साफ हो जाता है। उसी तरह लोग कहें कि ये मंच बना है इससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। लोग कहें ये माइक लगा इससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। कोई कहे कि यहाँ बिछात अच्छी हुई है या स्टेज अच्छा बना है या मंडप अच्छा बना है तो इससे ज्ञान प्राप्त, नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं। शिव महापुराण वो साबुन की बट्टी है जो बट्टी एक बार अगर तन पे लग गई और ये शिव पुराण का ज्ञान अपने भीतर पहुंच गया तो यह पक्का है कि अंदर का मेल कपट छल छिद्र बेईमानी प्रपंच सब हट गया। ये सब समाप्त। और गलती नहीं है ये साबुन की बट्टी बड़ी विचित्र, गलती नहीं है। भागवत बट्टी को देखो, भागवत को भी साबुन की बट्टी, वो भी बट्टी कोई कम है। 5200 साल पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा शुक्र तीर्थ में बड़ के पेड़ के नीचे सुनाई थी, गंगा के घाट पर। 5200 साल पहले से भागवत चलती 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 आज तक चल रही है। साबुन की बट्टी खत्म नहीं हुई, ना जाने कितने खत्म हो गए। कपड़ा फट गया पर बट्टी नहीं फटी, वो बट्टी वैसी की वैसी। और जो कपड़ा धोया वो उजल हो गया। जिसने सुनी शिव महापुराण वो बट्टी है, हजारों वर्ष से चल रही है। वेद व्यास जी ने जब इसका रचना करी तब से शिव महापुराण की कथा, उससे भी पहले तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाई, तब से उससे भी पहले शंकर ने सुनाई पार्वती को, तब से निरंतर चल रही है। और ये साबुन की बट्टी सब कुछ साफ करे जा रही है। पर बस भीतर अपने अगर एक बार शिव महापुराण प्रवेश कर गई, एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञान से बचाता रहेगा। भले सुनी बाद में नहीं सुनी, पर ये पक्का है। ये जो इंजेक्शन जो लग रहा है ना, ये वैक्सीन इसलिए लगाया जा रहा है कि तुम्हारी बॉडी प्रबल हो जाए, ये इससे लड़ने की सामर्थ्यता इसमें उत्पन्न हो जाए। उसी तरह शिव पुराण भी तुम्हारे भीतर इसलिए दी जा रही है कि ये तुम्हारे को एंटीबॉडी उत्पन्न कर, ये काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा ये सब दूर हो जाए, सब दूर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों चले गए। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पार्वती के साथ में विराजमान थे। माँ जगत जननी जगदम्बा आद्य शक्ति माँ दुर्गा बैठी हुई। तभी उसी समय पर एक विदल और उत्पल नाम के असुर आए, शंकर भगवान ने उनको मार गिराया। माँ जगत जननी ने कुंदुक का प्रहार करा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर एक चरित्र आया। मंथन के समय पर सबसे पहले 5 गाय निकली थीं, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। ये समुद्र मंथन के समय पर 5 गाय निकली थी। इन गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था कि इसके बाद में जब विष निकलेगा और विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो गाय का दूध कर सकता है, उसके सिवाय कोई समाप्त नहीं हो सकता। अगर वो विष, आज भी नियम है महाराज, गौ माता के दूध से बने हुए दही के निर्माण से बने हुए घी को कटोरी में ले दो। ये जो बाजार का घी होता है ये नहीं हो, गौ माता के दूध से निर्मित घी को कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है, उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती। कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त होता है। केवल ओम बना देने पर उस घी को अपने मस्तक पर लगाकर अपनी शिखा चोटी के भाग पर उसको लगा लेने पर
धीरजता आती, शांति आती है, डिप्रेशन की गोली नहीं खाना पड़ती, डिप्रेशन समाप्त हो जाता है, वो मन उसका आनंदित होने लगता है। गाय का घी, गौ माता का घृत, वो सहज नहीं है हमारे। क्यों प्रकट करा कि जब कंठ जलेगा तो उसकी जलन को रोकने के लिए गौ माता का दूध, इसलिए शंकर जी का स्नान, शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। अब तो सारे देवी देवताओं का अभिषेक पूजा होने लगा है, सारे देवताओं का। पहले जो प्रमाण था, जो पहले प्रमाणिकता थी, तो उस प्रमाणिकता के अंतर्गत एक गाय के दूध का अभिषेक या पंचामृत अभिषेक शंकर भगवान का होता था, दूसरा शालिग्राम भगवान का होता था। अब बहुत सभी देवी देवता का होने लगा जगह जगह। आजकल तो शनि महाराज के मंदिर में शनि महाराज का भी होता है पंचामृत स्नान, राहु महाराज का, केतु महाराज का भी कर देते हैं। नवग्रह मंदिर में नवग्रह देवताओं का भी पंचामृत स्नान करते। तो अब तो सबका होने लगा, पर पहले जो नियम था, शंकर भगवान पर पंचामृत का स्नान, 5 चीजें समर्पित की जाती थी। जल धैर्यता के लिए, दूध अंदर आए हुए कपट को समाप्त करने के लिए, दही बीमारी को समाप्त करने के लिए, शहद घर में सुख समृद्धि के लिए, घी घर में आनंद की अनुभूति के लिए, मिष्ठान, शक्कर, गुड़ आदि पदार्थ वंश की वृद्धि, ये दिए जाते थे, भगवान को प्रदान किए जाते थे, उनका अभिषेक किया जाता। अब सबके हैं, होता है। जैसे 56 भोग केवल गोवर्धन नाथ जी को, शिवनाथ जी को लगते थे। पहले 56 भोग सब देवताओं को नहीं लगते थे। अब तो फैशन हो गया अलग अलग जगह जगह 56 भोग सब जगह लगाने का। पर 56 भोग का जो प्रमाण है वो गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का। बाकी के देवी देवताओं का आप भोग बनाओ, बहुत सारे बनाओ, पर 56 भोग का प्रमाण नहीं, क्योंकि 56 भोग तो केवल गोवर्धन नाथ जी को लगे थे। और कब लगे थे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उठाने के बाद जब पर्वत नीचे रखा था तब उनको 56 भोग लगे थे। तो 56 ही क्यों लगे थे? तो उसके लिए भी वर्णन किया गया। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। एक दिन में श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है। 7 दिन तक जब तक पर्वत उठाकर रखा, भगवान ने कुछ नहीं खाया। जब पर्वत नीचे रखा, 7 दिन का भोजन जो एक दिन में 8 बार खाते थे, वो पूरा की पूरा एक साथ खाया। तो 7 8 56, इसलिए 56 भोग लगे। पर आज के जमाने में सभी जगह 56 भोग लगने लगे, सारे देवताओं को। तो यहाँ प्रमाणिक तक ये वर्णन नहीं करते। यहाँ 56 भोग का जो प्रमाण कहा गया, 56 भोग की जो स्मरण कराया गया, वो केवल श्रीनाथ जी बाबा को, केवल गोवर्धननाथ बाबा। अब जगह जगह लगने लगे। अब आजकल तो एक जगह पर हमने पढ़ा था भैरू जी को 56 भोग लगेंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर कहीं पढ़ा कि शनि महाराज के भी लगेंगे, तो ठीक है। फिर कहीं कहीं पढ़ा कि उनको भी, तो ये आपकी मन की बात है, आप जिसको जिमाना चाहो जिमाओ, परंतु जो प्रमाण है। फिर दूसरा वर्णन करा कि माता जानकी ने हनुमान जी को जिमाया था, तो बाबा हनुमान जी महाराज को भी जिमा सकते। हनुमान जी का स्वरूप है शंकर, तो शंकर को 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी कहते हैं जब आपने स्वयं राम नाम ले लिया, स्वयं कृष्ण नाम ले लिया, स्वयं भगवत स्मरण कर लिया, स्वयं नाम जाप में आप डूब गए, तो शिव कथा कहती है, भगवान कहते हैं वही मेरा आधार है, वही मेरा हार है, वही मेरा आधार। फिर मुझे कुछ
महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं आज प्रदोष है, सभी लोग गाइए। आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। हर भोले। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। हरि बोल।
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोती को पाने को मैं काशी उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर भोले हर शंभो हर त्रिकाल कैलाश अविनाश। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव है। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है। महाराज उस पर किया गया विश्वास आनंद दे जाता। कुछ जो गौ माता निकली है उनके द्वारा जो दूध प्राप्त हुआ है वो शिव के कंठ की जलन को रोकता है। 5 गाय में से एक गौ माता है बहुला,
बहुला। वो बहुला गाय का पुत्र है मनोरथ। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। हमारे वैष्णव धर्म में एक नाम पड़ता है मनोरथ, मनोरथी। आज कार्यक्रम का मनोरथी कौन है, कौन भागवत करा रहा है, कौन शिवपुराण, इसका मनोरथी। मनोरथी शब्द कहाँ से आया? बहुला गाय के पुत्र से आया, मनोरथ से, मनोरथ से मनोरथी। मनोरथ का मतलब होता है जो मन का रथी हो, जो मन की बात को जान जाए और मन के विचारों को जानने के बाद जब परमात्मा उस कार्य को सफलता दे दे, उस कार्य को आनंदित बना दे, वो मनोरथ है, वो मनोरथ है। अब मनोरथ दूध पी रहा था, बहुला गाय था। उसको दूध पीते पीते उसके मुख में फेन आ गया। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो मुख पर फेन आ जाता है। वो फेन हवा में उड़ा। शंकर भगवान बैठ कर तप कर रहे थे, उन पर चला गया। शिव को क्रोध आ गया। शंकर भगवान को क्रोध आया और वो मारने के लिए उस बछड़े को आगे बढ़े। गाय को लगा, बहुला को लगा मेरे पुत्र को शिव मार देंगे। बहुला ने तेज श्वास खींची, शंकर को बहुला गाय निगल गई, अपने उदर में बैठ गई। क्यों कहते हैं हमारे शास्त्र की गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान? यही तो हमारे शास्त्र कर है। संपूर्ण ब्रह्मांड जब हाहाकार मचा देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जब त्राही त्राही मचने लगती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जब चारों तरफ सूखा पड़ने लगे, हाहाकार मचने लगे, तब कोई बचाने वाला नहीं होता। केवल एक गौ माता होती है जिसके अंदर 33 कोटि देवता भी जाकर बैठ जाते हैं। फिर उस गौ माता का कोई दोहन करता है, तब जाकर ये सृष्टि पूर्ण तरह से फिर संचलित हो जाती है। विवेक बुद्धि में श्रेष्ठ होती है गौ माता। कई लोग उनको कह देते हैं ये ढोर है, ये पशु है। नहीं, वो माता है। गाय कभी घड़ी नहीं बांधती, पर तुम्हारे दरवाजे पर अगर 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। गाय कभी घड़ी नहीं पहनती, पर 1 बजे आपके दरवाजे पर 1 रोटी मिलती है तो 1 बजे वो खड़ी मिलेगी। नहीं दोगे दरवाजा बजाएगी, थोड़ा सा पाँव हिलाएगी, सींग हिलाएगी, वहाँ खड़ी रहेगी। यहाँ से कोई आएगा। और गाय उसी के दरवाजे पर जाती है जिसके दरवाजे से आशा लगी होती है, जिसके दरवाजे पर मिलता है। कोई डंडा लेकर 2-3 दिन भगा दे, गाय वहां नहीं जाती। आस जहां लगी हुई है, विश्वास जहां जुड़ा हुआ है, वहीं से प्राप्त हो। दुनिया के लोगों को आस शंकर से लगाकर रखना चाहिए तो दरवाजा जरूर खुलेगा, ये विश्वास रखिए। इस शरीर को रसोई घर की बाल्टी बनाओ, बाथरूम की बाल्टी नहीं। बाथरूम की बाल्टी और रसोई घर की बाल्टी में अंतर होता है। रसोई घर की बाल्टी में पूजन का पानी भराता है, साफ पानी भराता है, और बाथरूम की बाल्टी में कपड़े के धोवन का पानी भराता है, और उसमें भी दिन रात फचीटा होता रहता है। दे पछीट। इस शरीर को बाथरूम की बाल्टी मत बनाना। इस शरीर को, इस मन को अगर बनाना तो रसोई घर की बाल्टी बनाना, जिसमें निर्मल जल भरा रहे, जिसमें भगवान की पूजन का जल भरा रहे, जिसमें शिव महापुराण भरी रहे। इस शरीर को, इस मन को रसोई घर की बाल्टी बनाने का प्रयास करना। बाथरूम की बाल्टी नहीं जिसमें धोवन का पानी रखा रहे, 2 दिन तक पड़ा रहे, सड़ता रहे, उसी पानी में कपड़े धो दिया, उसी में से पछीट दिया, उसी में निचोड़ दिया, उसी में फिर डाल दिया। दे पछित। ऐसी अपने शरीर को, अपने मन को ऐसा मत बनाना। दिन रात धोते रहो, सुखाते रहो, धोवन का पानी पड़ा रहे, दिन भर चुगली, निंदा, कपट, बुराई, छल छेद सब भरी रहे। वन मतलब का काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों में सबसे बेकार होता है लोभ।
सबसे बेकार। काम से मन बिगड़ जाता है, क्रोध से बुद्धि बिगड़ जाती है और लोभ से मृत्यु बिगड़ जाती है। काम से क्या बिगड़ा? मन। क्रोध से क्या बिगड़ा? बुद्धि। क्रोध जब आता है व्यक्ति बुद्धि चली जाती है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। जब गुस्सा आता है ना तो किसी को नहीं देखता, कौन मम्मी, कौन पापा, कौन भाई, कोई बंधु, कौन सखा, कौन पत्नी, कौन बच्चे, किसी को नहीं देखता। बस गुस्सा आया और बड़बड़ा जो चिल्ला चोट कर इन सामान बिका नहीं, ये करा वो करा, वो जाए गुस्से। क्रोध में बुद्धि बिगड़ गई, काम में मन बिगड़ गया और लोभ में मृत्यु बिगड़ गई। अंतिम समय, अंतिम बिंदु लोभ में बिगड़ गया। लोभ आया तो आपने अपनी परिवार को भी डुबो दिया, घर को भी डुबो दिया, जरा से लोभ के चक्कर में। इतने बढ़िया घर में 5 लाख रुपए रखे थे, इतने बढ़िया रखे थे, इतने में किसी ने कह दिया और रिश्तेदार को दे दो, उसमें कुछ क्या मिलता है भगवान, ऊपर से मिल जाएगा थोड़ा कुछ परसेंट, कुछ ब्याज। और घर में रखा हुआ वो 5 लाख रुपए उठा के उसको दे दिया। वो 5 लाख रुपए ले गया, 25 बार फोन लगा दिया, भैया दे 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 भैया। पहले तो उसने 2-4-6 महीना ने ब्याज भी दिया, उसके बाद तो अब तुम मांगने जाओ तो वो तो यूं ज खड़ा, तो खा के भग रहे क्या? तो दे दे नहीं दादा। काय में गया ये? अब वो 5 लाख रुपए देते तो काम करता तो व्यापार करता तो धन आता तो परिवार चलता। अर्थात काम में मन बिगड़ गया, क्रोध में बुद्धि बिगड़ गई और लोभ में अंतिम अवस्था बिगड़ गई, मृत्यु बिगड़ गया। फिर सुहाया नहीं। ये जितने जितने असुर मरे हैं ना, ये जितने राक्षस मरे, ये काम और क्रोध में नहीं मरे, ये सब लोभ में गए। तो उठा के देख लो, वो कौरवों की पूरी परिवार चले गया वो लोभ में। एक सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो भगवान भी बैठे बैठे सोचे मत दे, हम तो तीर की नोक पे ले जाएंगे, तू काहे चिंता करे, धर ले नीचे रख। गलती पांडवों की भी थी साहब, ऐसा नहीं कि पांडवों की गलती नहीं थी। अच्छे खासे जुआ खेलने जा रहे तो भगवान कृष्ण उनके साथ साथ जा रहे कि आज दुर्योधन ने जुआ खेलने बुलाया, चले। भगवान, कई लोग जब रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत पढ़कर कहते हैं बताओ भगवान कृष्ण इनके साथ था और द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, और जब द्रौपदी का चीर खिंचाया तब गए भगवान, पहले क्यों नहीं गए द्वारकानाथ, पहले क्यों नहीं गए कृष्ण? अरे भैया जरा चरित्र तो उठाओ महाभारत का। जब पांडव जा रहे थे कौरवों के महल में, तब सबसे आगे कृष्ण चल रहे थे। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा ये कृष्ण के सामने हम कैसे चौसर खेलेंगे, कैसे जुआ खेलेंगे? अर्जुन तुम एक काम करो, कृष्ण को कुछ कह दो। तो क्या कहूं भैया? युधिष्ठिर कहते हैं तुम कृष्ण को इतना कह दो कि तुम बाहर रुकना, अंदर मत आना, जब तक हम बुलाए नहीं तब तक अंदर मत आना। भगवान को अर्जुन ने रोक लिया, कन्हैया रुकिए जरा। कृष्ण बोले बोलो क्या बात है? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कान्हा आप अंदर मत जाओ। भगवान बोले क्यों नहीं जाऊं? कौरव तो मुझे सम्मान करते हैं, कौरव तो मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। दुर्योधन भी मेरा आदर करता है, कौन मना करेगा? भीष्म पिता मेरा आदर करते हैं, मैं तो जाऊंगा। नहीं नहीं, अर्जुन ने कहा हमारा सौगंध है तुमको, तुम अंदर नहीं जाओगे जब तक मैं बुलाऊं नहीं, जब तक ये पांडव बुलाए नहीं, जब तक कोई बुलाए नहीं, तब तक तुम अंदर मत आना। भगवान बोले आवाज जरूर दे देना हो, अगर जरूरत पड़े तो बुला जरूर लेना हो, बोलना जरूर, मैं आऊंगा दौड़ के, 1 सेकंड की देरी नहीं करूंगा। बस पहुंच गए और जो चौसर चालू हुई, जुआ चालू हुआ। और जुआ जब चालू हुआ और चालू होते ही फिर दुर्योधन जब हारने लगा, दुर्योधन हारने लगा तो दुर्योधन ने कह दिया
मेरी ओर से मेरे मामा खेलेंगे, मेरी ओर से मेरे मामा खेलेंगे। मामा ने खेलना चालू करा, भगवान उठ के खड़े हो गए, क्योंकि अब पांडव कहेंगे कि मेरी ओर से कृष्ण खेलेगा। भगवान मार्ग दिखाता है, भगवान रास्ता बताता है कि ऐसा तू भी कर ले। अगर उसने मामा को खड़ा करा तो तू मुझे खड़ा कर दे। सारे दुनिया के लोगों के हाथ जोड़ लिए, पांव पड़ लिए, सांसद, मंत्री, फंत्री, एमएलए, फेमएलए सब दूर हाथ जोड़ लिए, काम नहीं हुआ। भगवान कहता अब जगत के हाथ जोड़ के देख लिया, मेरे जोड़ लिए। तो जैसे ही मामा को खेलने के लिए दुर्योधन ने बिठाया, पांडव हारने लगे। पर पांडवों की बुद्धि में ये नहीं आया कि मुंह से एक बार कह देते कि कृष्ण खेलेगा और कन्हैया आ जाता तो हारता क्या। अरे बोलो तो ये शकुनी मामा जैसे, तो जब वो कंस मामा के निपटा दिया तो ये मामा का कहीं करता है, तो चुटकी का खेल था ये मामा का तो निपटाना। वो मामाओं से वैसे ही बैर था उसका, मामा उनके तो पूछता ही नहीं था। रिश्तेदारों में ज्यादा रहे ही नहीं भगवान कृष्ण। वो सग्गी बुआ का छोरा शिशुपाल गालियां दे रहा था और भगवान दाऊ जी से कह रहे थे मेरी बुआ का छोरा है, इसको समझा लो, गालियां बकरियां समझा लो इसको, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, 2 मिनट में निपटा दूंगा इसको। और दाऊ जी ने कहा शिशुपाल को तू चुप हो जा। शिशुपाल बोले बुआ का लड़का हूं तो क्या सुनूंगा, तो मामा के छोरे हो। बस मामा और बुआ फिर वो लफड़ा हो गया, छोड़ू ही नहीं। और इसकी 100 गाली पूरी हुई, इनने सुदर्शन उठा के निपटा दिया। जा अरे भगवान कृष्ण कहते हैं सब लुटेरे हैं। जब व्यक्ति मरता है उसके कपड़ों को बाहर फेंक दिया जाता है। बोलो फेंकते कि नहीं फेंकते? जब व्यक्ति मरता है उसके कपड़ों को बाहर फेंक दिया जाता है। जिस चद्दर पे सोया था चद्दर बाहर फेंक देते, जिस गादी पर सोया था गादी बाहर फेंक देते, उसके कपड़े बाहर फेंक देते, उसका खाया हुआ अन्न बाहर फेंक देते हैं। तो वो जो सोने की अंगूठी और चेन पहना था वो क्यों नहीं फेंकी रे? जब तुमने उसका कपड़ा फेंका, सामान फेंका, तो चेन और अंगूठी भी फेंक देते। वो तो अंदर रात के ही धर ली और सब फालतू का सामान फेंक दिया। अब सोचो इनसे बड़ा चोटा कौन होगा, इनसे बड़ा लुटेरा कौन होगा, इनसे बड़ा लोभी कौन होगा। और एक तरफ तो क्या, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा पिता, हमारी माता, हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारा सखा, और लुटेरे ये ही हैं। रात को ही निपटा जाएंगे और सुबह सब फेंक ही आएंगे जो काम का दर्द। तो इतना प्रेम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन के मुख से निकला है कि शकुनी मामा खेलेगा, तो पांडव कहेंगे मेरा कृष्ण खेलेगा। बाहर सटपटाते रहे मेरे कृष्ण, तड़पते रहे अंदर जाने के लिए, नहीं बुलाया। जब द्रौपदी को भी हार गए, लेकर आए, तब अंत में द्रौपदी रोती हुई सबके पास गई। गुरु द्रोणाचार्य के पास भी पहुंचकर कहा तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं दे रहा, तुम तो दे दो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा यहाँ जितने बैठे हैं कोई साथ नहीं देगा। सुन द्रौपदी, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी साथ नहीं दूंगा, पर इतना याद रखना मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया था वो साथ देगा। गुरु साथ नहीं देगा पर मंत्र साथ देगा। और आपसे भी बार बार कहा, बार बार कहते हैं, सियोर वाला महाराज साथ नहीं देगा पर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र साथ देगा। शंकर की वो कथा साथ देगी, शंकर का अनुमोदन साथ देगा, शंकर का स्मरण साथ देगा। जो शंकर की कथा तुम सुन रहे हो वो तुम्हारी धड़कनों में साथ दे जाएगी। गुरु साथ नहीं देता, उसका मंत्र साथ देता। द्रौपदी जान गई कि अब गुरु के चक्कर में ना संसार के चक्कर में, मंत्र पुकारा, जो पुकारा द्वारकानाथ के ने आ गया। और जब आया तो ऐसा चीर बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया, दुशासन बापड़ा तो खींच खींच के थक गया रे। 3-4 बार तो पसीना पोंछ लिया। बस दुशासन ने, दुर्योधन पूछे हुआ क्या है, कहीं नहीं, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। तो क्या चेक कर ले, मशीन है तेरे पास में? तो क्या मशीन तो जान दो, पर समझ में नहीं आ रहा, इतना चीर खींचा। तो ये इतना चीर खींचने के बाद कमी, आखिर ये साड़ी कम क्यों नहीं हो रही? भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। वही दिखा दिया।
पूरा चीर बढ़ता गया, दुशासन हार कर थक कर गिर गया, आखिरी दुर्योधन भी उठा, सब कोई उठे, पर उसकी कृपा जब बरसती है तो दुनिया देखती रह जाती है कि बताओ ये गाँवड़े से आया, गांव खेड़े से आया, यहाँ आकर बस गया, बसने के बाद बिल्डिंग गाड़ी फैक्ट्री सब कर ली, तो दुनिया के लोगों को चक्कर पड़े, आया कहाँ से, इतना मिला कहाँ से। अब इनको कौन बताए, दादा बरस रहा, उसकी कृपा बरस रही, उसकी करुणा बरस रही कि गांव खेड़े से आकर शहर में आके बस गया और इतनी कृपा बरसी कि सब कुछ बना लिया उसने। तो ये उसकी जब कृपा बरसती कोई नहीं दिखता, बस कृपा दिखती, उसकी कृपा दिखती, नजर आती। बहुला निगल गई शिव को, 33 कोटि देवता अंदर है। पूरी पृथ्वी जब नष्ट होती है तब गौ माता अपने सींग पर पृथ्वी को धारण कर लेती कि मैं हूं, चिंता मत करना, तुमने मुझे एक रोटी दी है, तुमने मुझे एक निवाला दिया है। ये आप लोग जो गौ माता के लिए दान देते हो और जो ये टैंकरों से पानी आकर डलता है, गौ माता पीती है, सब ये कोई साधारण आपका दिया हुआ दान, गौ माता के निमित्त से किया हुआ सत्कर्म, आपके दरवाजे से अगर आप एक रोटी भी दे रहे हो वो खाली नहीं जाएगा। आपको फिर निवेदन है, गाय, ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और घर की बहन बेटी, इनको दिया कभी नहीं घटता। आपने दिया आपको मिलेगा, घटेगा नहीं, घटना नहीं है, समाप्त नहीं होगा, वो मिलेगा, वो समाप्त नहीं होगा। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उस शंकर को, ओघड़ी को पहचान की दृष्टि चाहिए। और जब पहचान की दृष्टि एक बार मिल गई, एक बार प्राप्त हो गई, फिर जीवन का सुख प्रदान कर देती है। पहचान लो शंकर। आज शिव प्रदोष है, भौम प्रदोष है। शंकर की कथा आपको आज प्रदोष के दिन अगर श्रवण करने को मिल रही है और बाबा ने ऐसी कृपा करी है, इस कुबेर भंडारी के द्वार से आप सुन रहे हो, सोमानी परिवार सूरत गुजरात में बैठकर आनंद कथा का रसद स्वादन करा रहा, ऑनलाइन चल रही है, तो बाबा की कृपा ही है। हम फिर कहेंगे सोमानी परिवार का कहे पूर्वजों के माता पिता और माता पिता के भी माता पिता, दादा परदादा के पुण्य की गुल्लक जब भर आई है तब जाकर ये कहीं शिव महापुराण की कथा हो पाई है। कहीं कृपा, और आप लोगों पर भी कहीं पूर्वजों की कृपा हुई है, तब आप शिव कथा को सुन पा रहे, सुन रहे। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं उससे ज्यादा लोग मोबाइल पर भी श्रवण कर रहे हैं। अपार घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र। और सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि आपने इस कथा को प्रसाद के रूप में दुनिया को दिया है, और दुनिया को अच्छा दिया है, तो यह विश्वास रखना आपको भी अच्छा ही मिलेगा। आपने 4 लोगों को फोन लगाकर कहा शिव पुराण आ रही 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है, आज 6ठा दिन हो जाएगा, कल 7वां दिन हो जाएगा, शिव पुराण आ रही है, जरूर देखो। ये अमृत है, औषधि है, रतन है, जिसने ले लिया उसका जीवन बन गया। रतन। जिन जिन ने शिव महापुराण की कथा को करवाया है, हमारा निवेदन रहेगा एक आध बार कभी उनसे फोन लगा के पूछना जरूर कि आपने अपने बच्चों की शादी करी होगी, बेटा बेटी की शादी करी होगी, कुटुंब परिवार में बहुत फंक्शन हुए होंगे, पर एक बार आपने अगर शिव पुराण की कथा करवाई, भले ऑनलाइन कराई, आपको कैसा महसूस हुआ, आपके जीवन का कितना आनंद आपने पाया, ये जीवन का रतन कैसे प्राप्त हुआ, वो जरूर पूछिए कि सुख क्या है, आनंद क्या है, शांति क्या है, धैर्यता क्या है, वैभवता क्या है।
बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। महाराज, सारे देवताओं ने गौ माता की आराधना करी। मां, आपके उदर में शंकर है, पार्वती जी ने देखा है आपको निगलते हो, आप कृपा करिए, शिव को प्रकट करिए। अगर मृत्यु लोक का देव दिखेगा नहीं, मृत्यु लोक का देव सम्मुख में नहीं आएगा, तो सृष्टि का संचालन कैसे हो? आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, तब कृपा करो। गौ माता के उदर से गौ माता कहती है मैं शिव को प्रकट तो कर दूंगी, मना नहीं है, पर बात इतनी सी, अगर शंकर प्रकट हुए और मेरे पुत्र को मारा तो? अगर मेरे पुत्र को मारा तो? मां सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने पुत्रों को रोता हुआ बच्चों को नहीं देख सकती। कई बार तो पति से भी झगड़ लेती, तुम हाथ मत लगाओ बच्चों, शांति रखो। मैंने किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करा है ये मैं जानती हूँ, आप जरा शांति रखो, मैं समझा लूंगी, मारो मत, जरा ध्यान रखिए। मां अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए जगत से तो बहुला गाय अपने बछड़े के लिए शिव को निकल स्तुति करी। शंकर प्रकट हुए, शंकर भगवान जब प्रकट हुए, बहुला गाय के उदर में बैठकर शिव स्तुति करे हैं, तब शंकर प्रकट होकर कहते हैं बहुला गाय, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तेरे दुग्ध में वो औषधि रहेगी, जिस औषधि के बल पर दुनिया आनंद पा जाए। दुनिया पर आज के लोगों को है ना, वो डब्बे का दूध बहुत अच्छा लगता है, थैली का दूध अच्छा लगता है, और गाय का दूध ले जा कर देते ना, तो ये तो पतरा है, क्योंकि इनकी आदत हो गई ना भैंस का दूध पीने की, और वो डब्बे का और थैली का। तो गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, और देसी गाय का, ये विदेशी गाय नहीं। इसलिए इस मुरली मनोहर गौशाला में, यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक भी गाय विदेशी नहीं, सब देसी, भले वो कैसी भी हो, उसकी आराधना, उसका स्मरण। सुख प्रदान करता है। अब तुम्हारे दूध में अमृत होगा, मेरे बेटे का पिया हुआ दूध का फैन आपके शरीर पर गया। शंकर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ जाते हैं, चमड़ी सफेद हो जाती है, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर जब फेन आ जाता है, उसको चम्मच में भर लिया जाता है, और उस फेन को पूर्णिमा की रात्रि को ठीक 12 बजे शरीर पर लगाया जाता है, और लगाकर 15-20 मिनट बैठा जाता है। उसके बाद स्नान कर लिया जाता है, तो वो चर्म रोग अपनी चमड़ी, सही चमड़ी के रूप में आ जाती है। फिर वो सफेद चमड़ी नहीं रहती, चर्म रोग समाप्त हो। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि में कमजोर होता है, जिसका विवेक, चित्तवृत्ति भगवान के भजन, आर्थिक भगवत स्मरण में या परिवार में या अच्छे काम में नहीं लगती, हमेशा बेकार काम करता है, तो अमावस्या के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर फेन आ रहा हो, उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाता है, तो बच्चा विद्वत्ता में प्रबल हो जाता है। जो पढ़ता है उसको याद रहता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। उस गाय के दूध में वो अमृत तत्व छुपा, गाय के दूध अमृत है, स्वर्ण है, आनंद है, उसको पहचानना। शिव गौ माता को देखकर आनंद पाए। शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती
जब मेरा कंठ जला था, जब मेरा कंठ जला, इसमें विष समाहित हुआ, तब गाय का दूध ही एक सार था जिससे मुझे ये विष की तपन नहीं, विष की तपन नहीं। उस तपन से दूर रहा। इसलिए पार्वती, जो मनुष्य, जो मानव मेरे मंदिर में दर्शन करने आए, अगर वो एक रत्ती भी दूध, थोड़ा सा भी दूध अगर पानी में भी डालकर मुझे समर्पित करता है, शंकर कहते हैं मैं उसकी मन की मुराद पूर्ण कर देता हूँ। आज इसलिए हिंदू धर्म के भीतर शास्त्रों में जो नियम बना हुआ है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम बनाया गया है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम किया गया है, वर्णित किया गया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो पानी जल हम शंकर को अभिषेक करते हैं, उस जल में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, थोड़ा सा। और जल में हम थोड़ा सा दूध अगर डाल देते हैं शंकर को समर्पित, भले आपके पास में दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध भी अगर चढ़ा कर, पर निवेदन एक आपसे बहुत करबद्ध है, शिव को ये थैली का दूध मत चढ़ाओ, शंकर को ये डब्बे का दूध मत चढ़ाओ, शंकर को ये फालतू का केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कहीं जिस दिन आप प्रदोष का उपास कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, या आप 16 सोमवार संकट सोमवार कर रहे हो, या आप शिवरात्रि के दिन शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भले इतना सा दूध किसी की यहाँ गाय हो, इतना सा मांग कर लिया, भले वो 1 रुपए का दूध अगर 20 रुपए में भी दे तो भी थोड़ा सा लिया, पर उस दूध को पानी मिलाकर चढ़ाओ, पर शंकर को असली चढ़ाओ, सिद्ध। समर्पण। ओघड़दानी को हम जो समर्पित करें वो श्रेष्ठ हो, वो सिद्ध। शंकर की कथा करें, आगे वर्णन आया, शंकर भगवान को एक बार क्रोध आया और उस क्रोध को भगवान ब्रह्मदेव ने देखा कि अवधूतेश्वर रूप शिव ने धारण कर लिया। शंकर का एक रूप हुआ अवधूतेश्वर, और अवधूतेश्वर रूप शंकर भगवान का जो रूप है, मान लो अगर कोई व्यक्ति आपका धन खा गया हो, रुपया निगल गया हो, पैसा लेकर बैठ गया हो और नहीं दे रहा हो, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसका थोड़ा सा भाग, एक छोटा सा भाग शिव पिंडी जैसी तैयार कर लीजिए, काली तिल्ली की शिवलिंग तैयार कर लीजिए। उस शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे या बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका पूजन कर दीजिए। जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर कर आंख का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, सफेद जो पुष्प होता है आंख का आंकड़े का, उस पुष्प को समर्पित कर दीजिए। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं चढ़ाना, केवल आंख का पुष्प, घी का दिया लगाओ, आंख का पुष्प चढ़ाओ, विनती कर कर बाबा से बोलकर, नाम लेकर उस आंख के पुष्प का एक पुष्प कोई कागज में, कोई चीज में बांधकर आप रख लो। बाकी का शिव जी का जब विसर्जन करें, काली तिल्ली का जो शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन करें, उसके साथ विसर्जन कर दें। जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, उसके ऑफिस तक, उस व्यक्ति तक वो पुष्प भेज दीजिए, उसके यहाँ पटकवा दीजिए। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर भी आपका धन वापस करेगा, वो व्यक्ति रुपया वापस देकर जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, और वो शिव का एक स्वरूप है अवधूतेश्वर, शंकर का एक प्रतिबिंब, एक स्वरूप है अवधूतेश्वर, वो अवधूतेश्वर महादेव। जो व्यक्ति के जीवन में कुछ थोड़ी सी उतल पुतल कर कर वो कार्य को सिद्ध कर देते। एक और बात ध्यान रखिएगा हमारे, जिस एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, बार बार परीक्षा दे रहे हो, बार बार इंटरव्यू दे रहे हो,
और जॉब नहीं लग रहा, परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे, तो भी अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण, आटे का दिया बनाकर उसमें 4 बत्ती रखकर शंकर मंदिर की चौखट में बीच में जलाकर उस दिए को अवधूतेश्वर महादेव के से लगाकर आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, आप परीक्षा देने के लिए जाइए, उसका फल मिलेगा। अवधूतेश्वर महादेव। आज प्रदोष है, भौम प्रदोष है, शंकर का स्मरण करने का मौका मिला है, इसलिए शिव के नाम का स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। आगे वर्णन आया, भगवान शंकर के अवधूतेश्वर रूप को ले जाकर पानी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में जैसे अवधूतेश्वर रूप गया, उससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर जिसका विवाह वृंदा के साथ में हुआ। वृंदा कौन? जलंधर राक्षस प्रवृत्ति का, इसकी प्रवृत्ति असुरी है, क्योंकि क्रोध से उत्पन्न हुआ, गुस्से से उत्पन्न हुआ। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पति और पत्नी दोनों गुस्सा करें मना नहीं है हो, पर बच्चों के सामने ना करेगा। आपस में झगड़ा पति पत्नी जब करें तब ध्यान रखना कि घर के कैमरे को ऑफ कर दो। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये कैमरा होता है। जैसे ये कैमरा लगा है ना, ये सब कैच कर रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या। तो बच्चे जो होते हैं ना, ये भी एक कैमरा होते हैं। तो जैसा करते हो बच्चे वो कैच करते जाते हैं, बच्चे वो देखते जाते हैं। और जैसा जैसे दादी अगरबत्ती लगा के उठेगी तो बच्चे बैठ जाते हैं 2 अगरबत्ती लेके, अगरबत्ती नहीं होती तो तीली लेकर बैठ जाते हैं। उन बच्चों की आदत रहती है कि कुछ ना कुछ लेकर बैठेंगे। उनको दादी को देखते हैं तो दादी जैसा काम करते हैं, पिताजी को जैसा गुस्सा करते रहते हैं पिताजी जैसा काम करते हैं, माता जी को जैसा करते देखेंगे माता जी से वैसा व्यवहार करेंगे। अब प्रेम दो बच्चों के साथ। झगड़ा करना है जब बच्चे कोचिंग चले जाएं, ट्यूशन चले जाएं, स्कूल चले जाएं, 4-5 घंटा अच्छा मिल जाता है तुम लोगों के लिए झगड़ा करने के। उस समय पे तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम LCD फेंको, फ्रिज फेंको, कूलर, पर बच्चों के सामने ना फेंको। तुम्हारा मन पड़े फिर खूब झगड़ो दिल से। ऐसा बीच में हम पहले कबड्डी खेलते थे ना, तो ऐसे बीच में लाइन खींच देते और फिर तो फिर चालू हो जाते। पर बच्चों के सामने नहीं, झगड़ा नहीं। महाराज क्रोध, और क्रोध से उत्पन्न हुआ है अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर रूप को भी क्रोध में बदलकर जो उत्पन्न हुआ वो जलंधर, और वो राक्षस प्रवृत्ति उसको प्रकट कर जैसा देखा वैसा हुआ। क्रोध से उत्पन्न हुआ इसलिए क्रोध जैसा, जलंधर क्रोध, और क्रोध के साथ में उसकी राक्षस प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति। अब जलंधर का विवाह होना, कन्या देखी तो वृंदा भी राक्षस के घर की बेटी थी। वृंदा भी राक्षस के घर की बेटी थी। अब वृंदा राक्षस के घर की बेटी तो थी, पर वृंदा का जो मन था, वृंदा का जो चित्त था, वृंदा का जो मन लगा हुआ था, वृंदा की जो चित्त वृत्ति लगी हुई थी, वो चित्त वृत्ति भगवान श्री नारायण के चरणों में लगी हुई थी। भले वो राक्षस है, भले वो असुर है, भले वो उसकी असुर प्रवृत्ति, पर उसका मन, उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान श्री नारायण के चरणों में लगा हुआ है, भगवान श्री नारायण के चरणों में लगा हुआ है। अब एक दिन वृंदा घूम रही थी, भ्रमण कर